है कि देखिए, आज से हम मेंसुरेशन स्टार्ट कर रहे हैं और मेंसुरेशन की ये पहली क्लास है और मेंसुरेशन में 3D पहले कराऊंगा। 3D के बाद जब 3D कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद कराएंगे 2D। तो 3D में सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, घन। यानी 3D फिगर में हम सबसे पहले पढ़ेंगे घन। और घन पढ़ने से पहले थोड़ी नॉलेज घन के बारे में होनी चाहिए कि घन क्या होता है, यानी घन की परिभाषा क्या है। तो आप हेडिंग मान लीजिए कि क्यू क्या होता है, यानी घन क्या होता है। तो लिखिए, घन क्यूब एक ऐसी 3D फिगर है, क्यूब एक ऐसी 3D फिगर है या आकृति, 3D आकृति है जिसकी लंबाई कोमा चौड़ाई कोमा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। वीडियो रुकी हुई है। तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर। देखिए, क्यूब क्या होता है। तो बेटा क्यूब होता है कि एक ऐसी 3D आकृति जिसकी लंबाई चौड़ाई कोमा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर होती हैं। तीनों आपस में क्या होती हैं, बराबर। अब देखिए, ये तो हो गया घन की क्या परिभाषा। इसके बाद देखिए आगे कि जो घन का फलक होता है वो क्या होता है। तो लिखिए आगे, देखिए ये है घन की आकृति। लिखो घन का प्रत्येक, अगला पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखना है कि घन का प्रत्येक फलक, घन का प्रत्येक फलक वर्ग होता है। प्रत्येक फलक वर्ग होता है। पॉइंट नंबर 1 में लिखना है कि घन का प्रत्येक फलक वर्ग होता है। घन का प्रत्येक फलक वर्ग होता है। हो गया नोट। अब देखिए, घन के अंदर जो शीर्ष कोण होते हैं वो कितने होते हैं। अगर मैं घन के शीर्ष कोण की बात करूं कि शीर्ष कोण कितने होते हैं, तो अगला पॉइंट डालिए कि घन में जो शीर्ष कोण होते हैं वो होते हैं कितने, 8। शीर्ष कोण होते हैं कितने, 8। जैसे ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो गया 5वां, ये 6वां, ये 7वां और ये हो गया 8वां। तो किसी भी घन में कितने शीर्ष कोण होते हैं, तो शीर्ष कोण होते हैं कितने, 8। एक बार चित्र बना लीजिए इसका। अब देखिए, शीर्ष कोण के बाद बात आती है अगले पॉइंट। अगला पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 3 कि किसी भी घन में कुल कितनी सतह होती हैं। तो कुल सतह कितनी होती हैं किसी भी घन के अंदर, तो कुल सतह होती हैं कितनी, 6। कुल सतह होती हैं कितनी, जैसे देखिए पहली सतह हो गई, पहली सतह के बाद देखिए दूसरी सतह हो गई, यानी 2 के बाद देखिए ये बैक में तीसरी सतह ये हो गई, 3 के बाद देखिए 4, ये 4 के बाद देखिए 5 ये, और 5 के बाद देखिए ये एक नीचे। तो ये कितनी हो गई आपकी, कुल सतह कितनी हो गई, 6। तो कुल सतह कितनी होती हैं, 6। अगर मैं किनारे की बात करूं तो किसी भी घन के अंदर किनारे कितने होते हैं, तो कुल किनारे होते हैं 12। कुल किनारे कितने होते हैं, तो किनारे होते हैं 12। एक बार नोट कर लीजिए यहाँ पर।
किसी भी घन में कोण कितने होते हैं तो 8 होते हैं। घन की सतह कुल कितनी होती हैं, जिनको फलक भी बोला जाता है, तो कितनी होती हैं 6। और किनारे कितने होते हैं तो किनारे होते हैं 12। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं घन के बारे में। जैसे घन का आयतन पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आगे मारिए हेडिंग घन का आयतन। घन का आयतन देखिए, जो घन का आयतन होता है बेटा, घन की भुजा को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ए से। घन की भुजा को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, ए से, क्योंकि प्रत्येक घन का प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग, और घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपस में तीनों क्या होती हैं, बराबर। तो हम तीनों बराबर क्या मान सकते हैं, तो तीनों बराबर हम मान सकते हैं क्या, ए। तो यानी भुजा को हम किससे डिनोट करेंगे, ए से करेंगे। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा का क्यू, यानी भुजा बराबर हम कितना लिखेंगे, ए। तो यहाँ हो जाएगा ए का क्यू। अगला देखिए, अगला जो फॉर्मूला होगा वो होगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6a²। अगर मैं अगले फॉर्मूले की बात करूं तो अगला फॉर्मूला होगा घन का विकर्ण। घन का विकर्ण, और घन का जो विकर्ण होता है वो होता है √3a। इसके बाद अगले अगर फॉर्मूले की बात करें तो अगला फॉर्मूला होगा घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये होता है आपका 4a²। या फिर आप इसको कह सकते हो घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, 4a²। एक बार नोट कर लीजिए इसे। हो गया नोट। देखिए इसके बाद देखिए, तो घन का आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, भुजा क्यू, और घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 6a², और घन का विकर्ण क्या होगा, √3a, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 4a²। या फिर आप पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोल सकते हो बेटा क्या, कि घन की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। इसके बाद अब हम चलते हैं कहाँ, प्रश्न पर। पहले थोड़े बेसिक प्रश्न करेंगे। देखिए प्रश्न नंबर शीट का ये प्रश्न 2 है, वैसे पहला प्रश्न है क्लास का। देखिए जैसे प्रश्न है कि यदि एक घन का आयतन 4096 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा की लंबाई क्या होगी। तो बताइए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और भुजा क्यू बराबर इसका आयतन कितना दे रखा है, तो 4096। कितना दे रखा है, 4096। हमें चाहिए क्या, भुजा यानी क्या, ए। अगर ए चाहिए तो ये करना पड़ेगा क्या, घनमूल, और घनमूल करोगे तो इस पे लग जाएगा घनमूल कितने पे, 4096 पे। और ये 4096 जो घन होता है वो होता है बेटा किसका, 16। भुजा कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। तो यानी घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 16। एक कर लीजिए। हो गया नोट, क्लियर है यहाँ तक, दोबारा बताएं या क्लियर है। देखिए एक बार और देख लीजिए कि यदि एक घन का आयतन, बताओ घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और ये आयतन बराबर कितना दे रखा है, तो 4096। तो यानी भुजा क्यू बराबर कितना दे रखा है, 4096। हमें क्या चाहिए, भुजा यानी ए।
अगर ए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, घनमूल। और जो 4096 घन होता है वो किसका होता है, 16 का। तो यानी भुजा बराबर कितना हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अगले प्रश्न है, अगला प्रश्न एक बार बनाइए। अगला प्रश्न है कि एक घन का आयतन 2.197 सेंटीमीटर क्यूब है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी सेम प्रश्न है कि घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो बताइए घन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू यानी ए क्यू। और ए क्यू का मान कितना दे रखा है, तो ये दे रखा है 2.197। अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए घन की भुजा यानी घन की भुजा ए। और अगर ए चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, घनमूल। और अगर मैं इसका घनमूल करूं यानी 2.197 का, तो देखिए 2197 जो घन होता है वो होता है आपका 13 का। कितने का होता है, 13 का। लेकिन अगर ये 2197 होता तो आंसर कितना होता, 13। लेकिन ये दशमलव लगा हुआ है, कितने अंक पहले, 3 अंक। लेकिन जब हम घनमूल करेंगे तो दशमलव कितने अंक पहले लगेगा, 1 अंक पहले। तो यानी घन की भुजा कितनी हो जाएगी, 1.3 सेंटीमीटर। नोट करिए। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। हो गया नोट। देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा, यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब की देखिए क्या पूछा जा रहा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन की भुजा कितनी होती है, तो घन की भुजा मानते हैं कितना, ए। और ए बराबर कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर। अब देखिए आपसे पूछा गया है कि क्या बताइए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है घन का, तो क्षेत्रफल होता है यानी वो होता है 6a²। अब देखिए 6 अपनी जगह रहेगा, एक ही जगह कितना आ जाएगा, 12। एक ही जगह यानी कितना आ जाएगा, 12। और 12 का क्या करना है, स्क्वायर। देखिए 6 अपनी जगह रहेगा, 12 का वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा, 144। अब देखिए 6 का मल्टीप्लाई करना है तो ये जाएगा आपका कितनी बार, 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका 864। और आंसर हो जाएगा 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। नोट करिए एक बार। क्लियर है यहाँ तक, दोबारा बताएं या क्लियर है, हाँ दोबारा बताएं, क्लियर। देखिए अगला, अगला है कि यदि एक घन का आयतन 12,167 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखिए यदि एक घन का आयतन, अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू। और इसका मान कितना दे रखा है, तो इसका मान दे रखा है 12,167। हमें चाहिए भुजा, भुजा चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, घनमूल। और घनमूल करेंगे तो ये जो 12,167 ये जो घन होता है ये होता है किसका, ये घन होता है, ये घन होगा आपका 23 का। यानी किसका हो जाएगा, 23 का। तो यानी ए बराबर यानी भुजा बराबर कितना हो गया, 23 सेंटीमीटर। भुजा बराबर कितना हो गया, 23 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए अब पूछा गया कि घन का क्या बताइए, पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी घन पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। यानी 6 अपनी जगह रहेगा, एक ही जगह कितना आ जाएगा, 23। और पावर कितनी आ जाएगी, 2। 6 अपनी जगह और 23 का वर्ग करिए तो 23 का वर्ग होता है कितना, 529। अब देखिए मल्टीप्लाई करिए 6 का मल्टीप्लाई करिए तो ये जाएगा आपका, जब 529 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये जाएगा आपका 3100
3174 वाट। तो यानी आंसर हो जाएगा 3174 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। हो गया। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि एक घन का आयतन 5832 सेंटीमीटर क्यूब है तो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल घन का होता है वो कितना होता है 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर। देखिए यदि एक घन का आयतन, यानी घन का आयतन क्या होता है तो भुजा क्यू, और भुजा क्यू बराबर कितना दे रखा है तो 5832 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या चाहिए, सबसे पहले भुजा चाहिए। भुजा चाहिए तो इसका क्या करना पड़ेगा, घनमूल, और घनमूल करेंगे 5832 का, तो ये घन होता है बेटा किसका 18 का। तो यानी घन की भुजा की लंबाई कितना निकल आई, जो घन की भुजा की लंबाई है वो कितना है 18 सेंटीमीटर। इसके बाद अब की पूछा गया है तो इस घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 4a स्क्वायर। तो देखिए 4 अपनी जगह रहेगा, एक ही जगह कितना आ जाएगा 18, और 18 की पावर कितना आएगा 2। देखिए 4 अपनी जगह और 18 का वर्ग करिए तो ये हो जाएगा कितना 324। अब देखिए 4 का जब मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये जाएगा आपका 1296, यानी 4 का गुणा जब 324 में करोगे तो ये हो जाएगा कितना 1296, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि यदि एक घन का आयतन 1728 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन का आयतन क्या होता है, तो घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, और आपने दे रखा है प्रश्न में आयतन 1728। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, भुजा चाहिए, तो इसका क्या करना पड़ेगा घनमूल 1728 का, और 1728 जो घन होता है ये होता है किसका 12 का। तो यानी घन की भुजा कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब इसके बाद आगे पूछा गया है तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 स्क्वायर, यानी 6 अपनी जगह रहेगा और जाएगा आपका 12 और 12 की घात आएगा। अब देखिए 6 अपनी जगह और 12 का वर्ग करिए कितना हो जाएगा, ये 12 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 144। अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ इसमें तो ये जाएगा कितनी बार 6 24 यानी 4, यानी 864 हो जाएगा, और 14 छिक्के 84, 84 और 2 कितना 86, यानी तो कितना हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया आपका 864 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न, इस प्रश्न में बाद बताऊंगा पहले। अब देखिए यदि एक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन क्या होगा। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 6a स्क्वायर, और इस बराबर कितना दे रखा है प्रश्न में, तो इस बराबर दे रखा है आपका 24 वर्ग इकाई। ये 6 से जाएगा कितनी बार 4 बार, और a का मैं वर्गमूल करूँगा तो इधर 4 का भी करना पड़ेगा, तो 4 किसका वर्गमूल होगा 2 का, तो यानी भुजा कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। तो घन का क्या बताना है आयतन, और घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा का क्यूब, यानी भुजा कितनी है 2 और 2 का क्यूब करिए तो कितना होगा 8। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा।
देखिए इसके बाद अगला हो गया नोट। चलें अगले पे। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो घन का आयतन कितना होगा। यानी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है 6a स्क्वायर और बराबर क्वेश्चन में कितना दे रखा है, तो क्वेश्चन में दे रखा है 5046 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, घन की भुजा। इसे अगर 6 से घटाएँ तो ये 6 से कितनी बार जाएगा 8, फिर ये जाएगा कितनी बार 4 और फिर जाएगा 1, तो यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया 841। अगर मैं इसका वर्गमूल करूं तो ये वर्ग किसका होता है, तो ये वर्ग होता है 29 का। तो यानी घन की भुजा कितना हो गई 29 सेंटीमीटर। घन की भुजा हो गई कितना 29 सेंटीमीटर। अब पूछा है तो घन का आयतन कितना होगा, यानी घन का आयतन भुजा क्यू, यानी घन का आयतन भुजा क्यू। भुजा है कितनी, भुजा है 29, तो 29 का क्या करना है क्यूब, और 29 का जो क्यूब होता है वो बेटा होता है 24,389। यानी तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी 24,389। ठीक। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि एक बंद घन में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई 50√3 सेंटीमीटर है, तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए घन के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3a, और इसका मान कितना दे रखा है प्रश्न में, तो इसका मान दे रखा है 50√3। देखिए √3 से √3 खत्म हो जाएगा तो भुजा बराबर कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो यानी घन की भुजा कितनी हो गई 50 सेंटीमीटर। अब आगे पूछा गया है तो इस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर। 6 अपनी जगह रहेगा, एक ही जगह कितना आ जाएगा 50, और 50 का वर्ग करना है। तो देखिए 6 अपनी जगह, अब 0 का वर्ग करिए तो कितना 0 होगा 2 0, और 5 का वर्ग करिए तो कितना हो जाएगा 25। अब देखिए मल्टीप्लाई में 2 0 तो आएगा, और 25 के कितना होता है, तो ये होता है 150। तो यानी आंसर कितना हो जाएगा 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन। हो गया नोट। देखिए इसके बाद अगला है कि एक घन का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में कितना ज्ञात कीजिए। देखिए एक घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण बराबर होता है √3a। घन के विकर्ण बराबर क्या होता है √3a, और इसमें विकर्ण कितना दे रखा है, तो इसमें विकर्ण दे रखा है 24। हमें चाहिए भुजा, तो ये हो जाएगा 24 और बट्टे में कितना जाएगा √3। अब देखिए बेटा 24 को हम लिख सकते हैं क्या 8 × 3, और इस 3 को भी मैं 2 भाग में तोड़ के लिख सकता हूँ क्या √3 गुणा √3। ये √3 गुणा √3, ये मैंने किसको लिखा है 3 को, और भाग किससे लगाना है तो √3 से। अब देखिए √3 से एक √3 कट जाएगा, तो अब बचेगा कितना 8√3, यानी तो भुजा कितनी हो गई घन की 8√3। देखिए अब इसके बाद पूछा गया है तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है घन का वो होता है 6a स्क्वायर। देखिए 6 अपनी जगह रहेगा, a का मान कितना है यहाँ 8√3 का क्या करना है वर्ग। अब देखिए 8 का वर्ग होगा 64, और √3 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा 3, और 64 गुणा 3 करोगे तो ये बन जाएगा आपका कितना 192, और 6 अपनी जगह रहेगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 192। कैसे आया 8 का वर्ग क्या हुआ 64, और √3 का वर्ग किया तो क्या हो गया 3, और 64 गुणा 3 करेंगे तो कितना बनेगा 192, और 192 में अब 6 का मल्टीप्लाई करना है। 6 का मल्टीप्लाई करिए तो ये 2 कैरी में जाएगा 1 नहीं
और कहाँ गलत हो रहा है ये, 8 का वर्ग 64, क्या पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 6a², 8 का वर्ग 64, 64 दिया 192, 6 54 1 55, अच्छा हासिल 5 जाएगा, ठीक है, 6 एकन 6, 6 और 5 कितना 11, तो आंसर हो जाएगा यानी 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। नोट करिए एक बार, हो गया नोट। देखिए अगला है कि एक घन की भुजा क्या होगी जिसमें अधिकतम 10 मीटर लंबाई की लोहे की छड़ रखी जा सकती है। देखिए जब भी लोहे की अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जाए, अधिकतम लंबाई की छड़ रखी जाए तो इसके बराबर हम क्या करेंगे, घन का विकर्ण, इसी को हम क्या मान लेंगे, घन का विकर्ण, यानी विकर्ण माना जाएगा। जब घन का प्रश्न होगा तब क्या मान लिया जाएगा, घन का विकर्ण। जैसे देखिए इस प्रश्न में है कि एक घन की भुजा क्या होगी, भुजा यानी क्या पूछना चाह रहा है, ए, जिसमें अधिकतम कितने मीटर की लोहे की छड़ है, 10 मीटर लंबी लोहे की छड़ रखी जा सकती है। तो यानी विकर्ण बराबर क्या होता है, घन का विकर्ण कितना होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3, इसके बराबर कितना दे रखा है, 10 मीटर। हमें चाहिए क्या, भुजा यानी ए, और ए चाहिए तो ये हो जाएगा 10 और कितना हो जाएगा 3। अगर मैं √3 की बात करूं तो √3 का मान होता है कितना, 1.73, क्या इसे आप लगभग में मान सकते हो 1.75। अब देखिए 1.73 से भाग लगाना है तो ये भाग कितनी बार जाएगा, एक बार बताना कितनी बार जा रहा है ये, कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ए। देखिए इसमें आप भाग लगा लीजिए तो ये जाएगा कितनी बार, 5.77, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। हो गया नोट। देखिए और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है कि यदि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का संख्यात्मक मान आपस में क्या है बेटा, बराबर, तो घन के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। देखिए प्रश्न ये है कि किसी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और घन का क्या आयतन आपस में क्या है, बराबर है। अगर मैं घन के आयतन की बात करूं तो घन का आयतन होता है भुजा क्यू, और अगर मैं घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करूं तो ये होता है 6a²। अब देखिए आगे मैं अगर a² से यहाँ a² कट जाएगा तो बच क्या जाएगा, a, तो यानी 6 बराबर कितना हो जाएगा, a। तो घन की भुजा कितना हो गया, 6। अब आपसे पूछा गया है तो घन का क्या बताइए, विकर्ण की लंबाई। तो जो घन का विकर्ण होता है वो होता है √3a, यानी √3 अपनी जगह रहेगा और a की जगह कितना आ जाएगा, 6। और जब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 6√3 सेंटीमीटर, यानी तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। एक बार कर लीजिए इसको नोट, हो गया। देखिए तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, इसके बाद मिलेंगे अगली क्लास में।